लाइक सब्सक्राइब। इस दादी के पास एक जादुई मटका होता है। दादी मटके में दूध को डालती है और मटका दूध से बहुत सारा मक्खन बना देता है। दादी ये सब देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है। फिर दादी बाजार में मक्खन को बेचने ले जाती है और दादी का मक्खन लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर दादी मक्खन को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन दादी उसी मटके से माखन बना रही होती है। तभी एक बदमाश आदमी दादी को माखन बनाते हुए देख लेता है और उस जादुई मटके को चुराकर भाग जाता है। फिर दादी और बकरी बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। इस दादी के पास एक जादुई मटका होता है। दादी मटके में दूध को डालती है और मटका दूध से बहुत सारा मक्खन बना देता है। दादी ये सब देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है। फिर दादी बाजार में मक्खन को बेचने ले जाती है और दादी का मक्खन लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर दादी मक्खन को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन दादी उसी मटके से माखन बना रही होती है। तभी एक बदमाश आदमी दादी को माखन बनाते हुए देख लेता है और उस जादुई मटके को चुराकर भाग जाता है। फिर दादी और बकरी बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। इस दादी के पास एक जादुई मटका होता है। दादी मटके में दूध को डालती है और मटका दूध से बहुत सारा मक्खन बना देता है। दादी ये सब देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है। फिर दादी बाजार में मक्खन को बेचने ले जाती है और दादी का मक्खन लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर दादी मक्खन को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन दादी उसी मटके से माखन बना रही होती है। तभी एक बदमाश आदमी दादी को माखन बनाते हुए देख लेता है और उस जादुई मटके को चुराकर भाग जाता है। फिर दादी और बकरी बहुत रोने लगते हैं। दोस्तों, इस बूढ़ी दादी का कोई सहारा नहीं है। बेचारी ट्रैक्टर से दिन भर खेत की जुताई करती है और सारे तरबूज के पेड़ लगाती है। बुढ़िया तरबूज के पेड़ों को पानी देती है। धीरे धीरे तरबूज काफी बड़े हो जाते हैं। छोड़ के जा लाइव करे करियो। बूढ़ी दादी खुश हो जाती है और वह तरबूजों को तोड़कर ट्रैक्टर से बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ हरामी बंदर बूढ़ी दादी के सारे तरबूज फेंक देते हैं और खराब कर देते हैं। बूढ़ी दादी बेचारी रास्ते में बैठकर बहुत रोती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब। दोस्तों, इस बूढ़ी दादी का कोई सहारा नहीं होता है। बेचारी ट्रैक्टर से दिन भर खेत की जुताई करती है और खेत में खूब सारे तरबूज के पेड़ लगाती है। बुढ़िया प्रतिदिन तरबूज के पेड़ों को पानी देती है। धीरे धीरे तरबूज काफी बड़े हो जाते हैं। बूढ़ी दादी खुश हो जाती है और वह तरबूजों को तोड़कर ट्रैक्टर से बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ हरामी बंदर बूढ़ी दादी के सारे तरबूज फेंक देते हैं और खराब कर देते हैं। बूढ़ी दादी बेचारी रास्ते में बैठकर बहुत रोती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों, इस बूढ़ी दादी का कोई सहारा नहीं होता है। बेचारी ट्रैक्टर से दिन भर खेत की जुताई करती है और खेत में खूब सारे तरबूज के पेड़ लगाती है। बुढ़िया प्रतिदिन तरबूज के पेड़ों को पानी देती है। धीरे धीरे तरबूज काफी बड़े हो जाते हैं। बूढ़ी दादी खुश हो जाती है और वह तरबूजों को तोड़कर ट्रैक्टर से बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ हरामी बंदर बूढ़ी दादी के सारे तरबूज फेंक देते हैं और खराब कर देते हैं। बूढ़ी दादी बेचारी रास्ते में बैठकर बहुत रोती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों, इस बूढ़ी दादी का कोई भुक्कड़ किसान अपनी सारी भेड़ें पकाकर खा जाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। वह कबूतर के पास जाता है। कबूतर ढेर सारे मोमोज बनाकर देता है। भुक्कड़ किसान उन्हें भी चटकर जाता है फिर भी भूखा रहता है। कबूतर बर्गर से भरी पूरी ट्रेन उठाकर लाता है। भुक्कड़ किसान अपनी सारी भेड़ें पकाकर खा जाता है लेकिन भुक्कड़ किसान अपने कबूतर को अंडा देने के लिए ये बड़ी कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें आम निकल आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है जिसे कबूतर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ट्रेन आम से टकरा जाती है जिससे आम का पेड़ टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसी पेड़ से एक छोटा आम का पेड़ निकलता है। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगती है क्योंकि लाइव सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है और उसमें पानी है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें आम निकल आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है जिसे कबूतर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ट्रेन आम से टकरा जाती है जिससे आम का पेड़ टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसी पेड़ से एक छोटा आम का पेड़ निकलता है। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगती है क्योंकि लाइव सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें आम निकल आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है जिसे कबूतर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ट्रेन आम से टकरा जाती है जिससे आम का पेड़ टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसी पेड़ से एक छोटा आम का पेड़ निकलता है। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगती है क्योंकि लाइव सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी कबूतर ट्रेन की पटरी पर भुक्कड़ किसान की मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो वह उसे